सभी विद्यार्थी ध्यान दें। इस क्लास के अंतर्गत हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में आपका जो टॉपिक चल रहा है रिमूव और एडिट टू के बारे में हम लोग आगे रोल पढ़ते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर लिख रहे हैं। जैसे लिखा गया ही इज टू प्राउड टू लिसन टू एनीवन। ही लिखा गया इज टू प्राउड टू लिसन टू एनीवन। एक एग्जाम्पल हमने आपको लिखा, ही इज टू प्राउड टू लिसन टू, ठीक है, एनीवन। अब क्या है, आपको अपने फॉर्मेट पे आप चले और उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग टू हम यहां पर गए। हमने लिखा ही इज टू के स्थान पे क्या लिखा, सो, फिर लगाया यहां पर क्या, प्राउड। ही इज सो प्राउड दैट लिखा गया। अब यहां पर क्या हो गया, ही। अब एग्जाम्पल के आधार पर यहां पर इज है, यहां पर हमने किसका प्रयोग किया, कैन नॉट लिसन टू एनी वन। चलिए एक एग्जाम्पल हमने आपको ऐसा बताया। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में ना कुछ रूल्स हमारे होते हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग टू हम अपने आप थोड़ा बहुत परिवर्तन सेंस के अकॉर्डिंग टू भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा गया कि वह इतना घमंडी है कि वह किसी की सुन नहीं सकता है। अगर ऐसा भी कर देंगे तो आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा, सही होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ना सुनना उसकी आदत होगी, आदत संबंधित जो हैबिचुअल एक्शन शो होता है वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या हो गया, he does not listen to anyone, मतलब वह कहीं किसी का सुनता नहीं है। एक तो सुन सकता है, यहां पर हो गया वह किसी का सुनता नहीं। यहीं पर क्या हो गया, एक और हम प्रयोग कर सकते हैं, विल या शैल का प्रयोग कर सकते हैं कि मतलब वह इतना घमंडी है कि वह किसी का सुनेगा नहीं। ठीक है, हम कैन के स्थान पर कुछ कंडीशन ऐसी होती है जब उसे प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में भी क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। नहीं, मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ लिया और वो पूछा कि क्या डू या डज का प्रयोग अथवा विल या शैल का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं। आप कह सकते हैं कि कर सकते हैं यदि कोई हैबिचुअल एक्शन संबंधी मतलब कार्य शो हो रहा हो तो। क्लियर हो गया, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। एक चीज हो गया आपका, पहला एग्जांपल के तहत आपको बताया गया हम विल शैल के स्थान मतलब कैन या कुड के स्थान पर डज या विल शैल का प्रयोग कर सकते हैं। यहीं पर वाज होता है तो डिड हो जाता है, यहां पर कुड या शुड हो जाता है। इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला एग्जांपल हमारा आया, मतलब इसको आप इंप्रूव करिएगा। यहां पर किसका प्रयोग करेंगे हम, डज का। क्लियर हो गया, या विल का प्रयोग कर सकते हैं। एक एग्जांपल और हम आप लोग को बता रहे हैं। जैसे लिखा गया ही इज टू इंटेलिजेंट, ही इज टू इंटेलिजेंट, he is too intelligent not to solve all the problems, not to solve all the problems। लिखा गया he is too intelligent not to solve all the problems। अब हम क्या करते हैं, एक चीज नया मिल गया आपको। यहां पर किसका प्रयोग हो गया, अभी तक केवल टू का प्रयोग होता था, अब नॉट टू का प्रयोग हो गया। तो अब इसको करते समय हम क्या करेंगे, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर ये सेंटेंस हमारा निगेटिव है, इसको हम जब रिमूव टू के अंतर्गत लाएंगे तो इसको अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे। इसको हम इस रूप में हो जाएगा, ही इज सो इंटेलिजेंट, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट। अब यहां पर फिर हम किसका प्रयोग करेंगे, ही का। यहां पर इज लिखा है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, कैन का। क्योंकि यहां सॉल्व करना है, मानसिक पावर है, इसलिए कैन का प्रयोग होगा, कैन सॉल्व। अगर नॉट लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, कैन सॉल्व ऑल द, क्या हो गया, प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्या हो गया, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। ठीक है,
आप इसको कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो इस रूप में हम क्या करते हैं, हम जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन के तहत रिमूव टू आता है, अभी तक जो आपको रूल बताया गया उसमें समझ लीजिए एक जगह फार लगा करके बताया गया, आपको इज और वाज अगर कहीं पर प्रेजेंट पास्ट है तो उसको बताया गया, कहां पर हम विल सेल का प्रयोग कर सकते हैं या डू डज का प्रयोग कर सकते हैं कैन के स्थान पर, उसको बताया गया। एक कंडीशन और आती, उसको भी आपको बता दे रहे हैं, समझ लीजिए। मान लीजिए एक सेंटेंस हम केवल इतना लिखे, ठीक है, जैसे लिखा गया बॉक्स इज टू हेवी, ठीक है, टू लिफ्ट। एक सेंटेंस आपका आता है, ऑफन अक्सर दिया जाता है ये सेंटेंस। यहां पर गलती क्या होती है, हम मान लीजिए यहां पर लिखा गया बॉक्स इज लगाए, यहां पर सो लगाए, बॉक्स इज सो हेवी। क्लियर हो गया? यहां पर हम किसका प्रयोग किए, दैट। अब बॉक्स के लिए, बॉक्स चूंकि न्यूट्रल जेंडर है, हम यहां पर किसका प्रयोग किए, इट, फिर कैन लगाए, इट कैन नॉट, क्या हो गया, लिफ्ट, लिख दिया गया। अब क्या हो गया, इट कैन नॉट लिफ्ट। अब बॉक्स, अब यहां पर सेंटेंस हमारा गलत हो गया। इट कैन नॉट लिफ्ट का मतलब यह उठा नहीं सकता, मतलब बॉक्स किसी चीज को उठा सकता है क्या, नहीं उठा सकता। यहां पर गलती हो गई, इसको सुधारने के लिए हमको इस रूप में करना होगा, बॉक्स इज सो हेवी दैट। अब यहां पर हम इसी रूप में अगर रहने दें हम कह देंगे इट कैन नॉट बी। यहां पर क्या हो जाएगा, लिफ्ट का सेकंड फॉर्म, लिफ्ट लेफ्ट लेफ्ट होता है या लिफ्टेड कर सकते हैं, ठीक है। इस रूप में आप यहां पर इसको नोट कर सकते हैं, अथवा इसी को आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहां पर दैट लगाए, यहां पर जहां इट लगाए हैं ना, यहां पर लगा सकते हैं वन। वन का मतलब कोई, कैन नॉट बी लिफ्ट इट, मतलब इसे कोई नहीं उठा सकता है। एक ऐसा हो सकता है, यहीं पर लगा सकते हैं नन कैन लिफ्ट इट, मतलब कोई नहीं उठा सकता। वन के स्थान पे नन लगाएंगे, कैन के स्थान, कैन के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होगा। तो इस रूल को, मतलब अगर कभी हमारा यहां पर न्यूट्रल जेंडर आता है तो हम इस सेंटेंस को या तो पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे, या तो वन का प्रयोग करेंगे या नन का प्रयोग करके इसको रिमूव टू करते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।